मुस्लिम परिवार को कांवड़ियों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के इस मंजर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। मुस्लिमों के साथ मारपिटाई का ये वीडियो उत्तराखंड से सामने आया है, जहां लगातार चल रही कांवड़ यात्रा इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी उनके साथ मारपीट की जा रही है तो कभी उनके कपड़े उतारकर उनका धर्म चेक किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के हालात ऐसे हो गए हैं जैसे ये कोई धार्मिक पर्व नहीं बल्कि धर्म भेदभाव की जंग हो। ऐसा ही एक और ये मामला सामने आया है उत्तराखंड से, जहां कांवड़ियों द्वारा एक मुस्लिम परिवार को पूरी तरह से पीटा गया और वजह सुनेंगे तो आप भी कान पकड़ लेंगे। उत्तराखंड के सावन के पवित्र महीने पर कांवड़ यात्रा पूरे धार्मिक उल्लास के साथ निकाली जा रही है। यूपी से उत्तराखंड और तमाम जिलों से कांवड़िये काफी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं और भक्तिभाव से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस कांवड़ यात्रा के दौरान सिर्फ भक्ति भाव ही नहीं, कुछ कांवड़िये कांवड़ यात्रा के नाम पर लोगों के साथ हैवानियत और गुंडागर्दी करने पर भी उतरे हुए हैं। उत्तराखंड में रुड़की जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से ये मामला ही देख लीजिए, जहां ये मुस्लिम परिवार अपने किसी रिश्तेदार के घर जा भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजर रही थी कि तभी इनकी गाड़ी का हल्का सा कोना कांवड़ से गलती से छू गया, जिसके बाद गाड़ी आराम से पास से गुजर गई। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कांवड़ को और ना ही किसी जान को। लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी के ड्राइवर को कांवड़ियों ने रोका और उसका नाम पूछा, और जैसे ही कांवड़ियों को पता चला कि कार में सवार परिवार मुस्लिम है तो कांवड़िये बुरी तरह भड़क गए और बात का बतंगड़ बनाते हुए मुस्लिम परिवार पर हमला कर दिया। गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी सवार थी, लेकिन कांवड़िये भक्तिभाव से कब गुंडागर्दी पर उतर आए किसी को भी पता नहीं चला। परिवार पर हमला करते करते कांवड़ियों और बाकी लोगों ने मिलकर मुस्लिम परिवार को गाड़ी के बाहर घसीटना शुरू कर दिया। गाड़ी के शीशे दरवाजे तोड़ दिए गए। पहले गाड़ी पर डंडों से हमला किया गया और परिवार के गाड़ी से निकलते ही उनके पीछे भी ये कांवड़िये डंडा लेकर दौड़ पड़े। परिवार के कुछ लड़कों को इस कांवड़ियों ने बुरी तरह डंडों, लातों, घूंसों से पीटा। इसके बाद कांवड़ियों ने जमकर आतंक मचाया और परिवार के साथ बुरी तरह हंगामा करने लगे। की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। कांवड़ियों ने कार सवार मुस्लिम औरतों के साथ भी बदतमीजी की और उन पर हमला किया। कांवड़िये भूल गए कि इस पावन काम से सड़कों पर उतरे थे, ना कि इस तरह की गुंडागर्दी करने के लिए। दबंगई की बेशर्मी देखिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बावजूद कांवड़िये पीड़ित को पीटते रहे। कांवड़ियों के हमले में मुस्लिम परिवार बुरी तरह से। मंगलौर पुलिस ने आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और काफी जांच पड़ताल के बाद कार मालिक नाजिम की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR। ऐसी घटनाओं पर और ऐसे अपराधियों पर हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। BNS की धारा 114 किसी पर हमला करने, उसे चोट पहुंचाने को परिभाषित करती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द या चोट पहुंचाना। BNS की धारा 114 का उद्देश्य किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति को रोकना है, चाहे वो मामूली हो या गंभीर, उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। BNS की धारा 115 के तहत किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। BNS की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है। ये धारा बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को डराने, धमकाने या उसे कोई काम करने या ना करने के लिए मजबूर करने के इरादे से धमकी देता है तो ये भी एक अपराध है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों से अभद्रता का ये पहला मामला नहीं। जब से कांवड़ यात्रा की पहल हुई है तभी से ही रोजाना ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं जो सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कांवड़िये ये कर क्या रहे हैं। हाल ही में मेरठ और मुजफ्फरनगर से भी ऐसा मामला सामने आया था, जहां हिंदू संगठन द्वारा ढाबे और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की पहचान की जबरदस्ती जांच पड़ताल की जा रही थी। पहले उनसे उनका आधार कार्ड मांगा गया, फिर QR कोड स्कैन करके पहचान करने की कोशिश की गई। लेकिन इतने में भी जब शक दूर नहीं हुआ तो कर्मचारियों के मुस्लिम होने के शक में उनकी जबरदस्ती पैंट उतारकर चेकिंग करने का दावा किया गया। हालांकि उनमें से ऐसे काफी सारे लोग सामने आए जो पहचान बदलकर रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, लेकिन पैंट उतारकर या कपड़े फाड़कर किसी की इज्जत और गरिमा को ठेस पहुंचाना आखिर सही कैसे हो सकता है। इन कांवड़ियों ने इस निर्दोष मुस्लिम परिवार को कुछ इस तरह से पीटा है मानो ये इसी इंतजार में थी, और कांवड़ यात्रा के दौरान मिली सुविधाओं के तहत इनका मकसद सिर्फ इसी गुंडागर्दी का था।
ऐसी पावन और धार्मिक यात्रा पर गुंडागर्दी और दबंगई करके ये लोग आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक धर्म के पर्व के दौरान दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत भरना ही अब लोगों का मकसद क्यों है? इस ओर जरा ध्यान दें। जहां वो इन कांवड़ियों की यात्रा के लिए मार्ग को सुगम और सरल बनाने में जुटी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनके मार्ग में कोई दूसरे धर्म का मिल जाए तो उसके साथ ये इस तरह का जाहिल बर्ताव करे। ये हिंदुस्तान है, सबके लिए महान और समान है। यहाँ हर शख्स को जुर्म का जवाब देना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चले। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।